नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ वर्ष के महत्वपूर्ण दिवस। एग्जाम में देखिए बहुत बार एक या दो दिवस पूछ लिए जाते हैं कि ये दिवस कब मनाया जाता है, और उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें आसपास की डेट्स दी हुई होती हैं। तो दोस्तों इसको हम देखिए अभी कुछ ही मिनट के अंदर ये 1 से लेकर 16 तक के जो महत्वपूर्ण जो दिवस है वो अपन याद करेंगे। वैसे ये भाग 1 में है, इसके लिए आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 आएंगे, जिसके अंदर अधिकतर आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण दिवस उनको आपको न्यूमेरिक मेथड से याद करवा दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों देखिए सबसे पहले अपने को ये जो न्यूमेरिक मेथड से बहुत बार आपको जो मैंने कोड बताया है 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है ये कोड है, और ये कोड कैसे बनते हैं ये पीछे की वीडियो मैंने बताया है। फिर भी अगर आपको किस प्रकार से बनते हैं ये देखना है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आपको ये देखने पे एक बार याद हो भी जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखिए हमें क्या करना होता है कि ये जो दिवस है इनमें अपन क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, और इमेज से फिर जो स्टोरी बनेगी उसके बाद में वहां पर ऑटोमेटिक जो है उसकी डेट जो है वो निकल के आएगी दोस्तों। तो इसमें देखिए सबसे पहले अपन जनवरी के महीने से स्टार्ट करते हैं कि जनवरी के कौन कौन से महत्वपूर्ण डे हैं जिनके कैसे याद करना है। तो देखिए सबसे पहले है विश्व ब्रेल दिवस। देखिए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। अब विश्व ब्रेल दिवस हमने बोला ब्रेल के अंदर कोई किसी प्रकार की इमेज नहीं बन रही, विश्व ब्रेल दिवस ये सारे क्या है वर्ड है। अब इसको हम इमेज में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला मान लीजिए कीवर्ड लिया इसके अंदर ब्रेल, ब्रेल में अपन आर्टिफिशियल इमेज बनाएंगे बैल की, कि बैल की देखिए बैल बोलते ही इमेज बनती है ब्रेन के अंदर। तो बैल क्या है, आजकल देखिए बैल कहाँ घूम रहे हैं, बैल रोड पर ही घूम रहे होते हैं। बैल देखा कि बैल हमेशा रोड पर घूमते रहते हैं, तो देखिए रोड पर कहाँ घूम रहे हैं, रोड के ऊपर घूम रहे हैं। अब इस रोड से ही देखिए इसकी जो डिजिट निकल के आएगी उसका मंथ और जो डेट है वो आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें लेते हैं आर जो है, आर का कोड देखिए यहाँ पर किसका है, 4 का है, तो हम यहाँ पर दोस्तों 4 लिख देंगे, ये लिख दिया। इसके बाद देखिए ओ का कुछ नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी आपको जो वोवल्स हैं उनका नहीं होता, शेष और कुछ लेटर्स हैं उनका नहीं होता, वो उस वीडियो में आपको बता रखा है। ए का भी कुछ नहीं होता है, और डी का जो है आपका 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 हमने 1 लिख दिया, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इससे अपने डिजिट निकल के आई 41, लेकिन 41 कोई तारीख नहीं होती, कोई महीना नहीं होता। इसके लिए हमें क्या ध्यान देना होता है, थोड़ा सा इतना ध्यान दें कि जब 2 संख्याएं होंगी तो वो बीच में से उनको हम डिवाइड करेंगे। 4 होंगी तो भी उनकी 2 इधर डिवाइड करेंगे, और इधर वाली जो डिजिट होगी वो आपकी डेट को इंगित करेगी, उधर वाली जो होगी वो मंथ। अब इसके अंदर देखिए 2 ही आई है, 2 ही आई है, तो देखिए इसको हम टुकड़े करेंगे इस प्रकार से, इसमें ऑब्लिक लगाएंगे बीच में। तो देखिए ये तारीख है, 4 तारीख है, और आपका जो 1 है वो मंथ को इंगित करती है, वो हो गया जनवरी। तो कहने मतलब 4 जनवरी को आपका जो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमें कुछ नहीं ध्यान रखना, हमें तो केवल उसका कीवर्ड पता होना, कीवर्ड उसमें लिखा हुआ आएगा, और उसमें आपका जो इमेज आर्टिफिशियल बनाए हो उसकी जो स्टोरी है वो आप बनाए हो तुरंत आपके ब्रेन के अंदर आएगी, और वो डिजिट यहां पर आने के बाद आप ऑटोमेटिक उसको लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए इसके अंदर अगला चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी कौन होते हैं, जो अपने देश में नहीं रह रहे हैं, अपने देश के तो वो लोग हैं लेकिन दूसरे विदेश में किसी देश में जाकर के वो रहते हैं, और कभी कभी वो अपने देश में आते हैं, तो वो कहलाता है आपका प्रवासी भारतीय। अब देखिए इसको हम याद कैसे करेंगे, स्टोरी कैसे बनेगी। प्रवासी जो भारतीय, अब आपको पता है उन्होंने सारी स्टडी अपने इंडिया में किया, अपने देश में किया, और उसके बाद में जब सेवा का मौका आया तो वो देखो विदेश में चले जाते। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हमने पढ़ाई लिखाई सब कुछ यहाँ किया, ज्ञान हमने इंडिया में प्राप्त किया, और उसके बाद में हम बाहर चले गए, तो कहने मतलब वो क्या होते हैं, प्रवासी भारतीय जो होते हैं वो बैड होते हैं। दोस्तों ये केवल याद करवाने के लिए बता रहे हैं आपको, आप इसको अदरवाइज नहीं लें कि बैड होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमें केवल याद करने के लिए एक बार स्टोरी अपन बना रहे हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो
प्रवासी भारतीय जो हैं वो दूसरे देश में चले जाते हैं, अपने देश में नहीं रहते हैं, सेवा अपने देश में नहीं देते हैं, इसलिए क्या होते हैं, बैड। बैड। तो देखिए बैड से वही डिजिट निकल के आएगी। बी का क्या है, बी का देखिए आप 9 है तो हम 9 लिख देंगे, यहाँ 9 हो गया। ए का कुछ नहीं होता, डी का देखिए यहाँ पर 1 होता है तो हम 1 लिख देंगे। देखिए वो 2 डिजिट निकल के आई है, हमें टुकड़े बीच में से करने हैं, ओब्लिक बीच में लगाना है। तो देखिए क्या 9 जनवरी, ये तारीख है, ये मंथ है, तो 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसमें दोस्तों एक चीज जरूर यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो 1 बनना है यहाँ पर, ये 1 बनना अगर ये डी से बनता है तो आपका जनवरी ही उसमें कहलाएगा, और अगर आपका ये जो 1 यहाँ पर अगर टी से बनेगा तो वो आपका नवंबर में काउंट होगा, उसको अपन नवंबर में मानेंगे। जब अपन आगे जब नवंबर का मंथ आएगा उसमें अपन आपको बता देंगे, अभी आपको यही ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आपको पता है जब मतदान होता है तो हमारे पास खूब जो उम्मीदवार हैं वो वोट लेने के लिए आते हैं, आपके पास सुबह से हम चक्कर लगाते हैं, राउंड लगाते हैं, आपको प्रलोभन भी दिया जाता है। तो देखिए मतदाता जो है, राष्ट्रीय मतदाता, जो आपको मतदान करने के लिए आपको क्या प्रलोभन दिया जा रहा था कि भाई आप मतदान मुझे ही देना, आप वोट मुझे ही देना, मत का दान मुझे ही करना, मैं सभी को न्यू एलईडी दूंगा, एलईडी दूंगा, क्योंकि मतदान के समय खूब चीजें दी जाती हैं। तो वो जो मतदाताओं को क्या कह रहा है कि आप मुझे ही मतदान करना, मैं आप सभी को न्यू एलईडी दूंगा। तो न्यू एलईडी से देखिए डिजिट निकल के आएगी, वही एन का क्या है 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। ई का कुछ नहीं होता दोस्तों, डब्ल्यू का कुछ नहीं होता, एल का देखिए 5 होता है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसके बाद में ई का कुछ नहीं होता और डी का देखिए 1 होता है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर डिजिट निकल के आएगी आपकी 3 डिजिट निकल के आई। दोस्तों हमें इतना ध्यान रखना है कि 2 जब डिजिट थी तो उनको बीच में से हमने आधा किया था, और जब 3 डिजिट निकल के आएंगे तो दोस्तों हमेशा इनको डिवाइड ऐसे करना है कि 2 को इधर रखना है, 2 डिजिट्स को इधर रखना है, 1 डिजिट्स को हमेशा उधर रखना है। इसमें यही ध्यान रखना है कि 3 डिजिट है तो हमें डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट के बाद में हम उसके अंदर बीच में ऑब्लिक लगाए। तो देखिए अब इसके अंदर ऑब्लिक लगाया हमने तो सीधा से क्या आ गया, पहले की जो ये ऑब्लिक के अंदर वाली क्या है, डेट है, और ये आपका मंथ है, तो सीधा से क्या हो गया 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, अब इसमें देखिए बालिका की इमेज बन रही है कि राष्ट्रीय बालिका। आपने देखा कि बालिकाएं जो होती हैं उन बालिकाओं को अपने कंट्री के अंदर आज भी जो साक्षरता दर है वो बहुत कम है, उनको पढ़ाई के बारे में बहुत कम बताया जा रहा है, जबकि अपने देखें तो उनको वर्क वगैरह करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। पेरेंट्स या मम्मी उनको बताते हैं कि आपको ये फास्ट करना है, ये वर्क करना है, लेकिन उनको ये नहीं बताते आपको ये वाली स्टडी करनी है, ये करनी है। तो उसको देखिए अपनी याद करने की क्या कह रहे हैं कि बालिका जो है, बालिका को उसकी मम्मी क्या कह रही थी कि तू नारद की पूजा किया कर। नारद क्या कह रही है, नारद की पूजा किया कर। अब बताओ नारद जी की पूजा करने से क्या उनको पढ़ाई आएगी क्या? तो ये चीज है, तो अपने यही याद करना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस में यानी कि बालिका को क्या कहा जा रहा है कि आप तो नारद की पूजा किया करो। ठीक है, अब नारद से देखिए डिजिट निकलेगी, एन का क्या है 2, तो देखिए 2 लिख लेंगे हम। ए का कुछ नहीं होता, आर का देखिए उधर 4 है तो 4 लिख देंगे, डी का देखिए 1 है तो 1 लेंगे। अब देखिए इसके अंदर भी देखिए दोस्तों वही 3 डिजिट निकल के आई है, हमें टुकड़े कैसे करने हैं, ऑब्लिक कहां लिखाना है, 2 को इधर छोड़ के फिर लगाना है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, ये तो 24, तो ये तो तारीख होगी, ये आपका मंथ हो गया, यानी 24 जनवरी को आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि डिजिट ऑटोमेटिक निकल के आ रही है, इनको अपने को रटना नहीं पड़ रहा, हमें तो केवल यहाँ पर कीवर्ड देख रहे हैं, उसकी इमेज बन रही है, इमेज बनने के बाद हम आर्टिफिशियल स्टोरी बना रहे हैं और ऑटोमेटिक आपकी संख्या निकल के आ रही है और वो आपका मंथ हो बता रही है। अगला देखिए, इसके बाद देखिए विश्व कैंसर दिवस। देखिए विश्व कैंसर दिवस, कैंसर बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर बड़ा वो होता है कैंसर, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत ज्यादा मतलब लाइलाज माना जाता है। वैसे तो आजकल इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी देखिए अगर हम डॉक्टर के पास जाएं चेकअप करवाने के लिए और वहां पर अगर डॉक्टर हमें अचानक ये कह दे भाई साहब आपके तो कैंसर है, तो हमारे क्या होगा, हम अचानक सदमे में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि विश्व कैंसर याद करेंगे, कैंसर
के बताने बताने पर बताते ही क्या आता है, हमें रोना आता है। यानी कैंसर पता है डॉक्टर का कैंसर आपके, तो क्या हुआ, बताते ही हमें क्या आता है, रोना आता है। तो रोना से देखिए आपका आर से क्या है, वही 4 है तो हम 4 लिख देंगे यहाँ पर। ओ से कुछ नहीं होता, एन से देखिए 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो देखिए इसके अंदर वो 2 डिजिट आई है, तो हम क्या करेंगे, वो 2 को तो बीच में से टुकड़े करेंगे। तो ये देखिए हो गया, ये आपका तारीख है और ये आपका मंथ है। तो ये क्या हो गया, 4 फरवरी, यानी 4 फरवरी को आपका विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला देखें, विश्व रेडियो दिवस। देखिए विश्व रेडियो दिवस, देखिए कीवर्ड है यहाँ पर रेडियो है। रेडियो को बोलते ही ब्रेन के अंदर रेडियो की इमेज बन रही है। आजकल रेडियो मतलब घर घर में नहीं मिलता, पहले रेडियो घर घर में मिलता था, क्योंकि आजकल रेडियो टीवी सब ये मोबाइल के अंदर आ गया, इसलिए तो रेडियो को बोलते ही देखिए रेडियो की इमेज बन रही है। और आपने देखा कि रेडियो जो है, रेडियो बजा रहा था, कौन बजा रहा था, एक टाई मैन, यानी कि व्यक्ति था जिसने टाई पहन रखी थी और वो जो है उस रेडियो को बजा रहा था। दिख रहा है कि आप ऐसे कहते हो कि रेडियो जो है उसको बजा रहा था, और कौन बजा रहा था, एक टाई मैन। देखिए टाई मैन, टी से वही कोड आपका 1 है तो हम 1 लिख देंगे, आई से कुछ नहीं, ई से कुछ नहीं, एम से देखिए आपका 3 है तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पर, ए से कुछ नहीं, एन से देखिए 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। देखिए दोस्तों हमारे पास 3 डिजिट निकल के आई हैं, वही ऑब्लिक हम कहाँ लगाएंगे, 2 को छोड़ के हम ऑब्लिक लगाएंगे, तो इधर वाली तारीख को वो मंथ हो गया। तो देखिए क्या हो गया, 13 फरवरी, यानी कि 13 फरवरी को आपका विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा, अभी आपने देखा होगा कि अभी अपने 2020 में जब कोरोना काल आया तो बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी, खूब मतलब उनके लिए ट्रीटमेंट भी किया जा रहा था, दवाइयां भी दी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा जो डेथ रेट ज्यादा थी। तो देखिए उसके लिए क्या किया जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि उस समय हमारी जो सुरक्षा कर रहे थे कोरोना में, कौन कर रहे थे, राम कर रहे थे, यानी राम हमें बचा रहे थे। वैसे डॉक्टर्स बहुत अपनी मतलब राम की बराबरी की सेवा दे रहे थे, यानी कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि सुरक्षा जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, राम कर रहे थे। तो राम से देखिए वो आर का कोड आपका 4 होता है, 4 लिख देंगे, ए का कुछ नहीं होता, देखिए एम का 3 होता है तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 43 आ गया। अभी 43 थोड़ी आपका तारीख है, मंथ है, हमें तो वही क्या करना है, 2 डिजिट है, ऑब्लिक लगाना है बीच के अंदर। तो देखिए हमने ऑब्लिक लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया, 3 हो गया, ये 4 क्या है, तारीख है, और ये आपका मंथ है। तो सीधा सा हो गया कि 4 मार्च, यानी 4 मार्च को आपका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला, वही कीवर्ड आ रहा है आपका महिला, और महिला बोलते ही ब्रेन के अंदर महिला की इमेज बन रही है। तो देखिए महिला के शरीर को और एक मेल के शरीर, पुरुष के शरीर को हम देखते हैं कि पुरुष का जो शरीर है वो थोड़ा ठोस होता है, हार्ड होता है, और महिला का शरीर क्या होता है, कोमल होता है। कोमल यानी कि फॉर्म की जैसे होता है। जैसे ही है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यानी महिला नाम आती है, क्या बोलेंगे कि महिला का जो शरीर होता है क्या होता है, फॉर्म के जैसे होता है, फॉर्म। तो देखिए फॉर्म से एफ से क्या बन रहा है आपका, देखो उधर 8, तो हम 8 लिख देंगे यहाँ पर। ओ से कुछ नहीं बन रहा, ए से कुछ नहीं बन रहा, एन से 3 बनता है दोस्तों, तो हम 3 लिख देंगे। देखिए 3 हो गया यहाँ पर, 83 आया, 2 डिजिट आई है, हमें क्या करना, ऑब्लिक दोनों के बीच में लगाना है। तो देखिए बीच में लगा दिया हमने, और ये क्या हो गया, आपकी डेट हो गई, और ये आपका मंथ हो गया, यानी कि 8 मार्च को आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आगे लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय वृक्क दिवस। वृक्क, देखिए वृक्क किडनी, यानी कि वृक्क होता है किडनी की इमेज बन रही है। जब भी वृक्क बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, उसकी इमेज बन रही है। और आजकल आप देख रहे हो लोगों की बहुत किडनियां जो है वो खराब हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, किडनी जो है यानी अपनी किडनी, यानी अपनी खुद की किडनी को क्या करते हैं, भाई खराब नहीं जाए उसको आप क्या करते हैं, रोजाना विम साबुन से साफ करते थे। देखो विम साबुन का जो है, जो बर्तन वाश करने वाली वो अपने को दिख रही है ग्रीन कलर में, और इधर आपका किडनी भी दिख रहा है। तो आप क्या करो, किडनी को रोजाना अपनी किडनी को क्या करते थे, विम से साफ करते थे ताकि खराब नहीं। विम, तो देखिए विम से वही, वी का कोड आपका 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, आई का कुछ नहीं तो एम का 3, तो हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर वही देखिए दोस्तों 83 आया है, और ऑब्लिक हम इसके बीच में लगा देंगे। तो ये भी क्या है, 8 मार्च को, यानी 8 मार्च को ही आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वृक्क दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता यानी खुशी।
तो देखिए व्यक्ति खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, कब रहता है? नशे में। जब और व्यक्ति अधिकतर नशा खुश रहने के लिए करता है, बताते हैं ऐसा कि नशे में व्यक्ति क्या रहता है? खुश रहता है या नशा करता है खुशी रहने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करता है? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, यानी प्रसन्न रहता है व्यक्ति, कब रहता है? नशे में। तो देखिए नशे से एन का कोड आपका क्या है? 2 है, तो हम 2 लिख देंगे। ए का कुछ नहीं, एस का देखिए दोस्तों ऊपर 0 है तो हम 0 लिख देंगे यहाँ पर, और ए का कुछ नहीं होता, एन का 3 होता है तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। देखिए इसके अंदर कितने डिजिट निकल के आई आपकी? 3 निकल के आई, वही हम इसमें ऑब्लिक लगाएंगे 2 को छोड़ करके। तो देखिए इस प्रकार से हमने लगाया, तो ये आपकी क्या होगी? इधर वाली शुरू की, ये तारीख और ये मंथ है, तो क्या होगा? 20 मार्च। 20 मार्च को आपका राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला देते हैं, विश्व जल दिवस। देखिए विश्व जल दिवस, आज जल की समस्या चल रही है कि हर जगह लिखा भी रहता है कि जल बचाओ, और हमें जल को बचाना भी चाहिए, जल को हमें ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए जल, यहाँ पर जल जल बोलती है, जल दिख रहा है, यानी जल को बचाने के लिए कौन कहती है? हमारी नानी माँ। हमारी जो नानी माँ जो थी वो हमें जल बचाने के लिए कहती है, भाई जल को बचाओ, नानी माँ। यानी नानी माँ की इमेज बन रही है ब्रेन के अंदर, यानी जल दिवस, जल यानी जल को सेव करने के लिए कौन कह रही थी? नानी माँ कह रही थी। तो देखिए एन का कोड क्या है? 2 है, तो हम दोस्तों 2 लिख देंगे। फिर ए का कुछ नहीं, एन का 2 है तो हम 2 लिख देंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आई का कुछ नहीं, एन का 3 है तो हम 3 लिख देंगे। देखिए वही 223 है, बट ये 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 2 को छोड़ के ऑब्लिक लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए ये आपकी तारीख होगी, ये मंथ हो गया, सीधा सा हो गया 22 मार्च, यानी 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला विश्व क्षय रोग दिवस, क्षय रोग या टीबी, क्षय रोग या टीबी दिवस, तो टीबी हो जाता है बीमारी, उसके लिए विश्व क्षय दिवस या टीबी रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए जिस व्यक्ति के टीबी हो जाती है, जिस व्यक्ति की क्षय हो जाता है, टीबी हो जाता है, तो उसका शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बहुत दुबला पतला हो जाता है, यानी कि जो ऐसे लगता है कि हड्डियों के ढांचे के जैसे हो जाता है, यानी कि उसकी जो हड्डियां हैं, हड्डियां भी क्या हो जाती है? नर्म हो जाती है, पूरा शरीर सिकुड़ के वो हो जाता है। तो क्या हो जाता है? क्षय होने पर, यानी क्षय रोग होने पर या टीबी होने पर शरीर क्या हो जाता है? नर्म हो जाता है, नर्म। क्या है? 2 है तो हम 2 लिख देंगे। ए का कुछ नहीं, आर का देखिए 4 है तो हम 4 लिख देंगे। एम का क्या है? 3, तो हम 3 लिख देंगे। देखिए वही 243 है, 3 संख्याएं हैं, हम ऑब्लिक लगाएंगे 2 को छोड़ करके। देखिए इसमें क्या आ गया आपका? 24 मार्च, यानी 24 मार्च को आपका विश्व टीबी रोग दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस। देखिए रंगमंच, रंगमंच जो होता है उसको, उसके ऊपर आर्ट किया जाता है, नाटक किया जाता है। तो क्या कह रहा है इसमें, अपन कैसे याद करेंगे कि रंगमंच, रंगमंच पर देखिए आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। इसलिए आप क्या करते हो कि रंगमंच के ऊपर आप क्या हो जाते हो? नाकाम हो जाते हो, यानी कि वहां पर कॉन्फिडेंस लूज होने की वजह से आप क्या हो जाते हो? नाकाम हो जाते हो, नाकाम। नाकाम से देखिए आपका NC2 आएगा, हम 2 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं, ए से देखिए 7 बनता है तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं, एम से 3 बनता है तो हम 3 लिख देंगे। देखिए 3 डिजिट निकल के आई है न्यूमेरिक मेथड से, और हम क्या करेंगे? 2 को छोड़ के ऑब्लिक लगाएंगे, क्योंकि 3 में आपको यही बताया है कि 2 को छोड़ के हम लगाते हैं, इंटरवल डेट इंटरवल मंथ इंगित करेगा। तो यहाँ पर देखिए 27 से 3 क्या होगा आपका? 27 मार्च, यानी 27 मार्च को आपका अंतरराष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस, अब यहाँ पर स्वास्थ्य कीवर्ड है, स्वास्थ्य यानी हमारा स्वास्थ्य जो है उसको हमें क्या करना चाहिए? केयर करके रखना चाहिए। हमें हमारे स्वास्थ्य केयर करके रखना चाहिए, केयर करनी चाहिए हमें। स्वास्थ्य की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए। तो केयर से देखिए आपका वही सी किसका है? कोड 7, तो 7 लिख देंगे यहाँ। ए कुछ नहीं, आर से देखिए 4 है तो हम 4 लिख देंगे, और आपका इसे कुछ नहीं बनता। देखिए अब यहाँ पर 2 डिजिट निकल के आई, 2 डिजिट में क्या होता है? बीच में ऑब्लिक लगाते हैं दोनों के बीच में। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका, ये तारीख है, ये मंथ है, ये 7 अप्रैल, यानी 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए दोस्तों, विश्व होम्योपैथी दिवस। देखिए विश्व होम्योपैथी, होम्योपैथी हम कैसे याद करेंगे? होम्योपैथी यानी कि क्या थी कि होम्योपैथी डॉक्टर बनने की हमारी क्या थी? डिजायर थी, डिजायर थी। इसमें स्पेलिंग का ऐसा नहीं जैसे इसमें लिख रखा है वैसे ही आपको लिखना है कि आपकी क्या थी? होम्योपैथी डॉक्टर बनने की डिजायर थी। इसमें जब भी पूछे कि विश्व होम्योपैथी दिवस, होम्योपैथी आते हैं कि होम्योपैथी डॉक्टर बनने की आपकी डिजायर थी, तो डिजायर से आप इसमें लिखेंगे। देखिए डी से क्या बनता है? 1, आई से कुछ नहीं, एस से 0 तो हम 0 लिख देंगे, आई से कुछ नहीं,
आर से 4 तो हम 4 लिख देंगे। देखिए 104 है, अब 3 संख्या आ गई, 3 में वही आपको बताया 2 को छोड़ के हम ऑब्लिक लगाएंगे, यहाँ हमने ऑब्लिक लगा दिया तो क्या हो गया 10 अप्रैल, यानी 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों इसका अगला है लास्ट में विश्व हीमोफीलिया दिवस। देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस। अब हीमोफीलिया देखिए याद कैसे करनी, हीमोफीलिया हम फेल हो गए, हम फेल हो जाते हैं, हीमोफीलिया हम फेलिया से फेल हो जाते हैं, हम फेल हो गए थे या फेल हो जाते हैं कैसे, ठोकर लगने पर, हम ठोकर लगने पर क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। हीमोफीलिया हम फेल हो गए थे कब, ठोकर लगने पर, कहते तो ऐसे ठोकर लगने ठीक हो जाता आदमी, लेकिन इसमें क्या करा, हीमोफीलिया हम फेल हो गए थे कब, ठोकर लगने पर। देखिए ठोकर से आपका ई से क्या है 1, तो हम 1 लिख देंगे, आपका एच से कुछ नहीं होता, ओ से कुछ नहीं होता, के से देखिए दोस्तों 7 होता है तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे उधर। इसके बाद में ए से कुछ नहीं था, आर से 4 होता है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों 3 डिजिट निकल करके आ गई, हमें क्या करना होता है, नियम के अनुसार 2 डिजिट को छोड़ करके हमें ऑब्लिक लगाना होता है। तो इधर आपका ये तारीख आ गई, ये आपका मंथ आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका देखिए क्या हो गया 17 अप्रैल, यानी 17 अप्रैल को आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ मिनट के अंदर ये याद किया है न्यूमेरिक मेथड के द्वारा। आप इसको एक बार रिवीजन कीजिए, ये ब्रेन में आपकी स्थायी मेमोरी में जाएगा और फिर जब भी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप 101% जो है दिवस वाला जो सवाल है वो आपका गलत नहीं होगा। अगले जो इसका दूसरा जो पार्ट आएगा भाग 2, उसमें भी ये आपके महत्वपूर्ण दिवस ही आएंगे, ये पूरे साल के जो भी महत्वपूर्ण दिवस आएंगे ये 3 पार्ट में आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जब भी आपको टाइम मिले इसको रिवीजन कीजिए। थैंक यू।